हाय, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज बात करेंगे अपन क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जो भी ये नंबर दिए हुए हैं इनके अपने को क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ओनली वही होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट 140। तो सबसे पहले इसका अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर, तो ये 2 से चला जाएगा 70, वापस 2 से चला जाएगा 35, अब 5 से चला जाएगा 7 और ये आ गया 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, तो 140, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये इसका अपने पास क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अपना फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 156। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 156, तो देखो 2 से निकल जाएगा 7, 8। अब देखो 2 से निकल जाएगा क्या, तो 2 से निकल जाएगा 39, अब 3 से और फिर 13। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसका जो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आएगा, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप बोल सकते हो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13। तो फाइनल आंसर इसका क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 इंटू 13। लिखने को तो यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन समझाने के लिए मैंने पूरा तरीके से लिखा है। तो ये जो आपके नंबर दिए हुए थे उनके प्राइम फैक्टर हैं, वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन थर्ड। संख्या बड़ी है तो ध्यान से करेंगे। 3825, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 से भी, 3 से कोशिश करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2, 7 आ गया, 1 बच गया 5। वापस 3 से और टाइम गया, 3 2 जा 6, 1, 5 से देखिए, देखते हैं 5 से, तो 8 और 5, वापस 5 से दे लो आप, 7 आ गया। तो 382 5 का 382
5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 70। तो देखो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो संख्या कितनी भी बड़ी हो, हर छोटे मतलब जो भी आपका प्राइम नंबर है उनसे अपन 1 बाई 1 यानी स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। जैसे अगली वाली संख्या को देखते हैं, फोर्थ नंबर 5005। तो देखो एंडिंग में 5 है, स्टार्टिंग में 5, तो मैं 5 से ही करके देखता हूँ। 5 1 जा 5 1। अब देखो 7 से, क्योंकि 5 के बाद 7, तो 7 से करके करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 0, 4 टाइम 2 1 3। ठीक है, ये आ गया। अब 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11, 11 से करके देखो, 11 1 जा 11, 3 3 13 आ गया। तो 5 0 0 5 का यदि प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये फाइनली आंसर आ गया अपना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। आप देख सकते हो। ठीक है, मिटा देता हूँ। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7429, 7429 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो हर क्वेश्चन को अपन स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ समझ में आएगी। तो देखो सबसे पहले अपन 3 से देखते हैं, क्योंकि अपना 3 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखो, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 4, 2 बच गया 1 9। 3 से ना जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा ये। 3 के बाद में 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखो, 7 से 7 7, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में 11 से जाएगा नहीं। 13 से करके देख लो आप, तो 5 टाइम चला गया, 9 बचा 2, तो 13 को 6 से 7 बार चल जाएगा 91 9। 13 से भी नहीं जाएगा। 13 से भी काफी डेट नंबर है। कभी भी बड़ी संख्या है तो घबराना नहीं, अपने को हर मतलब डिजिट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो 13 से नहीं तो 17 से कोशिश करते हैं। तो 17 4 टाइम चला गया 68, तो 4 टाइम चला गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 6, और यहाँ पे बच गया 2। तो वापस 4 से 74 था, यानी 6 बच गया 2। तो 3 से करके देखो, तो अपने पास आ गया 51, यानी 3 टाइम्स चला गया ये। 3 टाइम्स जाने के बाद में 1 और 17 का ये अपने पास चल जाएगा ये
चला गया 7 बार। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस वाले नंबर में, तो ये वापस 17 बार ये नंबर चला गया। अब देखो 17 के बाद में यदि अपन करते हैं इसको 19 से करते हैं, तो 19 का कितनी बार जाएगा इसमें, तो 2 टाइम कर दूं, और यह आ गया 3, तो 19 का 3 बार चला, 23 टाइम्स चला गया, और फिर 23 का 1 टाइम चला जाएगा। देखो नंबर बड़ा है तो घबराना नहीं है कि भाई अपने को ये सोच लें कि भाई निकल नहीं रहा है। तो बच्चों बात ये है कि हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि कई बार टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, तो हर चीज़ को अपने को धीरे धीरे चाहे टाइम लगे, लेकिन एक बार रेगुलरिटी में यदि क्वेश्चन सही बन गया तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन अपन कैसे सही करेंगे। ठीक है, तो देखो 7 4 2 9 70 19 और 23, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अपने 5 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं, आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एट इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अपने को क्या दे रखा है कि पेयर दे रखे हैं, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, और फिर उनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल है या नहीं है। अब देखो इसको सोल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी टू नंबर जैसे ए इंटू बी, तो जैसे एलसीएम लेते हैं अपन इन दोनों नंबरों का, इंटू एचसीएफ लेते हैं इन दोनों नंबरों का, तो ये जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होंगे, इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, और यही अपने को वेरीफाई करना है। ठीक है, लेकिन ये ओनली टू नंबर के लिए ही होता है, ओनली दो नंबर के लिए। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो भी टू नंबर का, तो इन दोनों का जो इंटू है यानी वो इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन फर्स्ट 26 एंड 91। तो सबसे पहले अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि मैं करता हूँ 31, ठीक है, और 91 का यदि मैं करता हूँ तो देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, 5 7 से चल जाएगा। ठीक है, तो 26 का अपने पास क्या आया, 2 इंटू 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। 91 का देखो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब अपन क्या निकालेंगे इनका, पहले एचसीएफ निकाल देता हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है कि किसी भी कॉमन यानी दोनों कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर, दोनों कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर। तो लिस्ट पावर के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। जैसे 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, इसमें 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 7 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर देखो आप, तो इसमें दोनों में कॉमन 2, तो लिस्ट पावर है 2 की पावर 0। ठीक है, ऐसे ही 7 की लिस्ट पावर 0 और 13 की पावर 1, तो ये 1 हो गया, 1
ये 13, तो एलसीएफ कितना आ गया अपने पास 13, तो एलसीएफ अपने पास आया 13। ठीक है, अब यदि मैं बात किसकी करूं एलसीएम की, तो एलसीएम भी ले लो। देखो दोनों का यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर देखो, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 इंटू 7 की हाईएस्ट पावर 1 इंटू 13, तो इसको मल्टीप्लाइड कर लो आप, ये हो गया 14, ये हो गया 13। तो 281, तो 182, तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया 182, ये आ गया दोनों। अब देखो एक बार वापस बता देता हूँ कि एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो 13 जो आया है वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो 26 और 91 को डिविजिबल करेगी। ठीक है, जो इसका 13 जो है वो 26 और 91 दोनों को डिविजिबल करेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और एलसीएम जो आया है अपना यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये 182 सबसे छोटी संख्या है जो 26 और 91 की टेबल में आती है, यानी ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों का सबसे पहले बराबर किया। ठीक है, जैसे 2 13 था तो 7 नहीं था, तो नीचे वाले से मैंने 7 की पावर 0 कर लिया, यहाँ 2 नहीं था तो 2 की पावर 0 कर लिया, और किसी भी संख्या की यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो अपने पास एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब इसको अपन वेरिफिकेशन करते हैं इसका। तो देखो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, जो है उसकी वैल्यू वहाँ पुट करें। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, जो टू नंबर है वो अपने को कितने दे रखे हैं 26 इंटू 91। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो 182 को 13 से करेंगे, सिक्स, तो अपने पास कितना आ गया 2 3 6 6। ठीक है, मैं आपको मतलब हर बारीकी से बारीक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन को भी अपन ने उसी प्रकार किया था। हर चीज़ों को जैसे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई भी करके देख रहे हैं, यानी ऐसा नहीं हो कि किसी बच्चे के समझ में नहीं आई, यानी हर चीज़ मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बारीकी से हर चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ये है तो इसको भी अपन मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखो दोनों साइड अपनी संख्या क्या आ गई बराबर आ गई, यानी अपना क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो यानी ये जो फॉर्मूला अपने को दे रखा है एलसीएम इंटू एचएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये अपना वेरीफाई हो चुका है कि अपनी दोनों संख्याएं क्या है बराबर है, और अपना एलसीएम और एचसीएफ भी क्या है, तो बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। या ये बोल सकते हो दो नंबरों का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो आपके दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये आप इसको बोल सकते हो हैंस वेरीफाइड। ये आपका आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप रीड आउट कर सकते हो।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन सेकंड 510 एंड 92। देखो इसमें भी अपने को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले 2 2 2 कितनी बार गया 5 आ गया और फिर 5 कितनी बार चला जाएगा 3 8 टाइम्स और 8 5। अब देखो 5 बार जाएगा 3 बच गया 7 और 7 ये अपना हो गया प्राइम का। तो 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब अपन करते हैं 92 का फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले 2 से कर लो तो 4 और 6, वापस 2 से करो 2 3 और ये तो 23 बार ही जाएगा। तो 92 का करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2, 23 की पावर 1। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एलसीएम या एलसीएम निकालने से पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 तो देखो नीचे नहीं है तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 0 और ऊपर आप लिख सकते हो 23 की पावर 0। अब सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मीनिंग है कि किसी भी कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर। जैसे इन दोनों का लिस्ट पावर चेक करेंगे तो इन दोनों की लिस्ट पावर देखें तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 1 लेंगे, फिर 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0। अब देखो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो 2 की पावर 1 इंटू इनकी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 2। तो एचसीएफ अपना कितना आया 2 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉमन फैक्टर मतलब एलसीएम के अंदर कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है। देखो टाइम तो इसमें लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा आएगा। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 को 3 से करोगे तो 12 आ गया, 12 को 5 से करोगे तो 60, ये तो आ गई 60। पहले इन दोनों को कर लेते हैं फिर इन दोनों से जो आएगा वो 60 से कर लें। तो 23 17 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 391 आ गया। अब 391 को 60 से करके देख लेते हैं, 391 को 60 से करके देख लो तो ये तो आ गया 0 0 0 इंटू 6 4 5 कैरी, ये आ गया 23 0 6 4 3 2। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0। ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। काफ़ी बड़ी संख्या आई है 2 3 4 6 0। अब एचसीएफ की अपन बात करें तो इसका एचसीएफ कितना है 2, यानी इन दोनों डिजिट की
जो जो टू जो आया है अपना नंबर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है जो इन दोनों से क्या होगा, डिविजल, यानी टू से बड़ी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो इन दोनों को क्या कर दे, डिविजल कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। अब एलसीएम 2 3 4 6 0, यानी 2 3 4 6 जो जीरो है ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों की टेबल में आएगी। अब अपने पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है। अब इनका अपन क्या करके देखते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो वेरिफिकेशन के लिए अपन वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। तो एलसीएम कितना है अपना 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2, और प्रोडक्ट में वो दोनों नंबर ले लेते हैं 5 1 0 इंटू 92। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 2 3 4 6 0 2, तो ये आ गया अपना 4 6 9 2 0। अब देखो इन दोनों का क्या आएगा, 5 1 92 से करोगे तो 0 0 2 9, देखो 4 6 9 2 0, यानी दोनों की सेम संख्या आ रही है, यानी सेम नंबर आ रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी टू नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अपना एलसीएम इज इक्वल टू सॉरी 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 एलएचएस बराबर आरएचएस, ये दोनों अपनी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। तो वेरीफाई बिल्कुल सही हो तो अपन बोल सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ये कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बता देता हूँ मैं, देखो अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डीपली जाके कर रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी जितने बच्चे हैं उन सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका, 2 से कर लो तो 1 6 8, वापस 2 से चला जाएगा 8 4, वापस 2 से जाएगा 4 2, वापस 2 से जाएगा 2 1, अब 3 से चला जाएगा 7 बार चला गया और अब 7 से जाएगा, ठीक है। तो 3 3 6 का क्या है अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 कितनी बार है 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, 3 की पावर हो गई 1, 7 की पावर हो गई 1, ठीक है। काफ़ी बड़ा फैक्टर आया है। 54 का भी अपन कर लेते हैं, तो 2 से चल जाएगा 47, फिर 3 से 9 और वापस 3 से, और ठीक है। तो इसका क्या आ गया अपने पास कि 54 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, यही बनेगा। अब आगे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ, तो अपन लेते हैं एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ में मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों को पहले क्या कर लो, आप बराबर कर लो, जिससे क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर की जो लिस्ट पावर होगी वो ही आपका एचसीएफ होगा। तो देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 7, 1, तो ऊपर तो ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं 7 की पावर 0। ठीक है, अब देखो लिस्ट पावर देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, तो यहाँ आ जाएगी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7 का पावर 0, ये 2, 3, ये 1, तो 3 2 जा 6, तो एचसीएफ अपने पास क्या आया है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम और निकाल लेते हैं। अब एलसीएम अपने पास क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 और 7 का पावर 1। अब ये संख्या काफ़ी बड़ी आएगी, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये आ गया 7। देखो मैं हर चीज़ पूरी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसी भी हो, कि मतलब हर चीज़ समझ में आए। अब देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा वो 7 से हो जाएगा, तो 27 60, 4 कैरी हो गया, ये आ गया 60, 7 2, ये आ गया 4 3 2, तो 4 3 2 जो आया उसको आप 7 से कर दो, तो अपना पास आ गया 3 0। एलसीएम अपना क्या आया 3 0 24, ये अपना आ गया एलसीएम। तो अपने पास एलसीएम भी आ गया और अपने पास क्या आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब दोनों जब एचसीएफ और एलसीएम आएगा तो अब अपन क्या करेंगे, इसको वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो देखो वेरिफिकेशन करो इसका, तो वेरिफिकेशन करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ आपका 6। अब देखो एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि जो आपका एचसीएफ 6 आया है, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों संख्याओं का जो डिविजिबल होगा वो 6 से होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या 6 है जो इन दोनों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और जो एलसीएम आया है 3024, तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के टेबल में आएगी, यानी ये सबसे छोटी संख्या। अब देखो इनको एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट के टू नंबर कितने थे अपने 336 इंटू 54, मल्टीप्लाई करो, टाइम तो देखो लगेगा लेकिन हर चीज़ अपने को डीपली समझ में भी आएगी। अब 3024 को 6 से करो, तो देखो अपना क्या आ गया 18144। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाली संख्या को भी अपन करके देख लेते हैं कि इन दोनों का क्या आएगा। तो 33654,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी वही संख्या आ रही है 18144। ठीक है, यानी अपने दोनों साइड नंबर के आगे इक्वल आ गए तो अपन बोल सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हुआ। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।